कैन एनीवन टेल मी मैंने क्या किया, पहले इनफ्लोस का टोटल किया, दिस इज माय टोटल इनफ्लो, उसमें से माइनस किया आउटफ्लो, you got your payback profitability. This is payback profitability means पूरे लाइफ लॉन्ग में कितना प्रॉफिट एक प्रोजेक्ट देने वाला है. इजी है. एडवांटेजेस क्या होंगे, मेरिट्स, इट इज इजी टू ऑपरेट. ये पूरा इनफ्लो कंसीडर करता है. पेबैक पीरियड वाज नॉट कंसीडरिंग द कंप्लीट इनफ्लो. दिस इज गुड बिकॉज इट इज कंसीडरिंग द कंप्लीट इनफ्लो. यस और नो? पूरा इनफ्लो कंसीडर करता है, सो दिस इज बेटर. इसके डीमेरिट्स क्या है? अभी यहाँ पे सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ये पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में दे डू नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आज जो ये जो वैल्यूज है वो आज के डेट पे एस्टिमेटेड है. 4 साल के बाद जो 20,000 अर्न होने वाला है उसकी वैल्यू 20,000 नहीं रहेगी, उसका परचेसिंग पावर विल गेट रिड्यूस. सो इट इज it ignores time value of money. It ignores depreciation and the calculation of payback period. इसमें depreciation ignore करते हैं. They do not consider depreciation. Is that clear? समझ में आया? Any doubt? Payback profitability is clear. कुछ नहीं है, ये तो टाइम पास था. अभी मेन हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. अभी अकाउंटिंग फॉर्मूला है. इट डज नॉट कंसीडर कैश इनफ्लो, इट कंसीडर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये जो सेकेंड फॉर्मूला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये है ना, this does not consider inflow. It is accounting formula. Accounts never deal with cash inflow, cash outflow. All accounts always deal with accounting profit. Cash profit से deal नहीं करता. Accounts always deals with net profit after tax. So now what is accounting rate of return? It is also called as average rate of return. Accounting rate of return बोल सकते हो या फिर इसको average rate of return बोल सकते हो. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. यहाँ पे हम लोग कैश इनफ्लो के बेसिस पे प्रोजेक्ट इवैल्यूएट नहीं करते. वी इवैल्यूएट प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट. द फॉर्मूला फॉर ARR, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ARR. ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स divided by average investment. हाँ हाँ हाँ, मेरी कल उससे बात हुई है. उसको मैंने बोला भी था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि नहीं तो मैं कॉल करती थी ना. बोला हाँ मैं कॉल करती हूँ सनील सर से. सनील सर से मैंने बात किया है. मेरे कॉमर्स के सारे बच्चे सनील सर करते हैं. यस. So average profit after tax divided by average investment into 100 is your formula for ARR. Can I have the formula? What is the formula for average profit? ARR का फॉर्मूला क्या है? ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट? देखो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट?
average profit after tax equals to is equal to net profit after tax divided by useful life of the asset divided by number of years of useful life. मतलब वो asset की life कितनी है? What is the life of that asset? Net profit after tax divided by, suppose अभी ये जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये जो एसेट 1 लाख वाला था उसकी लाइफ 4 साल तक थी, तो डिवाइड बाय 4, 10 years होगी तो डिवाइड बाय 10, so whatever is the useful life. How do you calculate average investment? Average investment कैसे कैलकुलेट करेंगे? Average investment is equal to नॉर्म, देखो 3 फॉर्मूला है, हर फॉर्मूला अलग अलग है. फर्स्ट फॉर्मूला सेज दैट जहां पे सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जैसे ये 1 लाख है, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज नेट कॉस्ट ऑफ एसेट. आपके पास और कोई वैल्यू ही नहीं है, डिवाइड बाय 2. एक ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 2. सेकेंड केस में जब सैल्वेज वैल्यू दियो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 2 plus salvage plus salvage. Are you getting it? अभी एसेट का कॉस्ट कैसे आएगा? जब सैल्वेज वैल्यू दी होगी तो नेट एसेट कॉस्ट विल बी, सपोज 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ एसेट and your salvage value is 10,000, so 1 lakh minus 10,000 upon 2 plus salvage will be the formula for calculating average investment when salvage value is given. salvage value अगर दी हो तो. अकाउंट्स का रेमेडियल कोचिंग कभी है? When is the remedial coaching of accounts? Anyone knows? That day we'll have offline lecture and a remedial coaching both in college only. 9th को, कल है 9th. ठीक है, कल हम लोग एमए का रेमेडियल करेंगे. ओके, विल डू एमए रेमेडियल. वैसे भी कल के दिन में खत्म हो जाएगा हमारा पोर्शन भी. So average investment when working capital is also given. In that case, it will be net cost of asset plus 2. Net cost of asset divided by 2 plus salvage plus working capital plus salvage plus working capital.
मतलब अगर आपके पास सैलवेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप सिंपल करोगे नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास सैलवेज वैल्यू है तो नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 2 प्लस सैलवेज। आपके पास सैलवेज भी है वर्किंग कैपिटल भी है तो नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 2 प्लस सैलवेज प्लस वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पे प्लस का साइन नहीं यूज कर पा रही हूँ, यू कैन यूज द साइन ऑफ प्लस। ये फॉर्मूला है एआरआर का, चलो राइट इट डाउन। कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा? द प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट एआरआर, जो प्रोजेक्ट पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा होगा हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट, फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो स्टेप क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड calculate net profit after tax, then third calculate average profit, and then step fourth will be ARR. Step fourth will be calculation of ARR. What is ARR? ARR is accounting rate of return or average rate of return. The formula for ARR is average profit after tax upon average investment into 100. अब जिस फाइनली टू डिसाइड जो प्रोजेक्ट आपको हाईएस्ट एआरआर दे रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, कल का टाइमिंग है ना मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। विल हैव लेक्चर एट, आप लोगों का थर्ड लेक्चर किसका है कल? अकाउंट्स इज फर्स्ट राइट, 8 o'clock। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग जैसा होता है वैसे ही करेंगे एंड देन विल हैव एन ऑफलाइन लेक्चर एट 11। ओके Okay, ma'am. normal 8 online and from 11 o'clock we'll have an offline lecture. Okay, Advantages of ARR, advantages क्या? It is simple to understand. Profit is ascertained through profit and loss account, तो deviation होने का chances कम रहता है। ये ARR आपके पूरे लाइफ टाइम का प्रॉफिट कंसीडर करता है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया उसको कंसीडर करता है। It allows comparison of projects with different amounts of initial investment. देखो payback period में हमारे पास एक प्रॉब्लम था, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोजेक्ट का सेम नहीं है तो कंपैरेटिव नहीं था। एक में 10 लाख लगा रही हूँ, एक में 15 लाख लगा रही हूँ और पेबैक पीरियड तभी कंपैरेबल नहीं था। ARR में सिंस यू आर एक्सप्रेसिंग इट एज परसेंटेज तो वी कैन कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। दो अलग अलग प्रोजेक्ट जिसका इनिशियल कैपिटल अलग अलग है, हम वो दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, whereas payback period does not allow that. payback period का वो ड्रॉबैक था। द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जब हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो आना ही चाहिए। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न शुड बी 10%। अगर आपका कोई भी प्रपोजल अगर आपको 10% रिटर्न नहीं दे रहा है, if no project is giving you 10% return, then there is no use of continuing with that project. अगर कोई भी प्रोजेक्ट 10% नहीं दे रहा तो किसी के साथ भी मत जाओ। क्यों? देखो बैंक आपको 6 to 7% इंटरेस्ट एफडी पे देता है, उसके ऊपर रिस्क लेने का एक्स्ट्रा अगर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग सो मच ऑफ एफर्ट्स। When I was in college ना, मेरे एक सर थे, he used to teach SP and OC. He always used to say कि दुकानदार जो आपको प्रॉफिट बता रहा है ना उस पे कभी मत जाओ।
बिकॉज वो आपको फाइनल प्रॉफिट बताएगा जिसमें वो अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देगा, उसमें से ऐसा अज्यूम करेगा कि अगर वो उसने पैसा बैंक में रखा होता तो उसको 6% तो फिक्स मिलता, वो भी माइनस कर देगा और फिर बाद में आपको बोलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। See, when we do a project, a business, we expect a normal return, जिसको हम बैंक रिटर्न बोलते हैं, प्लस we also want return for taking risk. मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रिस्क है ना, आई हैव अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, so I should get returns for the risk that has been taken. अगर मुझे वो रिस्क पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? इसके लिए एक मिनिमम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कंपनी फिक्स करेगी, तो कंपनी के लिए इवैल्यूएट करना इजी हो जाएगा कि कंपनी को वो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं. सो यू कैन ऑलवेज फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. डिसएडवांटेज क्या है कि इट कंसीडर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लो. तो अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट. It does not take into account the time value of money. It does not take into account, again this does not take into account time value of money. It considers rate of return and ignores the life of project. अभी मैंने बोला दो प्रोजेक्ट विद सेम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैन बी कंपेयर्ड, लेकिन यहाँ पे अगेन वन थिंग इज मिसिंग, दैट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. अगर एक प्रोजेक्ट 10 साल चलने वाला है और एक प्रोजेक्ट 5 साल चलने वाला है, वो 5 साल में मुझे उतना ही रिटर्न देने वाला है जो 10 साल में देगा, तो मेरे लिए कौन सा बेटर है? 10 साल 5 साल वाला बेटर है. 10 साल में मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है अगर वो मुझे 5 साल में मिल रहा है तो मेरे लिए 5 साल वाला प्रोजेक्ट बेटर है ना. दोनों का ARR सेम है, बट द रिटर्न दैट आई विल बी गेटिंग इन 5 years, whereas here it will take 10 years for me to get the returns. Yes or no? So it is always beneficial that मतलब ये ARR जो है it does not considers the life of the project. ये इसका disadvantage है. Again it is an arbitrary method because it is based on number of years of useful life. कौन से प्रोजेक्ट का कितना लाइफ है we don't know. We don't know what is the useful life of the project. It is unreliable because different concepts of profits and investments give different results. यहाँ पे देखो हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट के 3 फॉर्मूला किए. For calculating average investment we did 3 formulas. एक जहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है, एक जहाँ पे स्क्रैप रेट दिया है, एवरेज इन्वेस्टमेंट. सो देयर आर different formulas. So there are different formulas that are given. So every time your formula will change when you have salvage value, when you have working capital. So it is difficult to calculate. Is that clear? Am I clear? Yes, ma'am. Advantages and disadvantages of ARR. ARR is called as accounting rate of return or average rate of return. Accounting rate of return or average rate of return is the formula. यहाँ केक मंगाओ, मंगाओ केक काटते हैं. संतान को स्टाफ करने से. So I think we are done with this. इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोग कल ऑफलाइन लेक्चर में करेंगे.
और सुबह ऑनलाइन लेक्चर में हम एनपीवी कंप्लीट करेंगे. देयर आर फोर टाइप्स ना, 4 फॉर्मूलाज. तो हम लोगों ने एआरआर कर दिया है, अभी लास्ट बचा है एनपीवी, दैट विल बी डूइंग टुमारो. ओके, कल करेंगे एनपीवी एंड टुमारो विल बी आल्सो हैविंग अ डिस्कशन ऑन योर पेपर. पेपर कैसा होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सी दैट टुमारो यू डोंट मिस ऑफलाइन लेक्चर. कल का जो ऑफलाइन रेमेडियल कोचिंग है ना, उसको कोई भी मिस नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? यस, नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका पेड जूम नहीं है, अनपेड वाला है, तो इट इज गोइंग टू एंड इट. सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर ओनली. टुमारो विल कंटिन्यू. ओके मैम सबको Okay, आना है? ma'am. Recording I'm uploading every day now. You don't worry about recordings. Just start studying because your exams are starting from 21st. Okay. Bye. Take care. Stay safe. Bye, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Today you all are coming to college. Yes, ma'am. किसका है आज? Yes, ma'am. किसका Commerce. है? अच्छा, Savita. अब सविता मैम का है क्या? अगर सपोज इन केस इफ आई गेट टाइम टुडे, आई विल टेक टुडे आल्सो, बट टुडे आई एम लाइंड अप विद मीटिंग्स, सो लेट्स सी, बट अदरवाइज वी कैन हैव इट. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am.